अगली खबर धमतरी से है, जहां पर पुलिस ने गौवंश से भरी मेटाडोर पकड़ी। गौवंश से भरी मेटाडोर जब्त की गई है। जरूरी कागजात नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई है। गौ तस्करी की आशंका है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो आप ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं देर रात जब ये मेटाडोर पकड़ा गया और इसमें जो गाय है वो भरी हुई थी। गौवंश पकड़े जाने का ये पूरा मामला है और इसमें जब इनसे पूछताछ की गई, जरूरी कागजात मांगे गए तो इनके पास ऐसे कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। गौ तस्करी का ये पूरा मामला समझ आ रहा है। और अब बात करेंगे कोरबा से बड़ी खबर की। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्ती। कृषि विभाग ने कई दुकानों पर दबिश दी। 7 खाद विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दुकानों में एक साथ कई गड़बड़ी मिलने पर नोटिस जारी किया गया है। तो कोरबा से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर दुकानों में एक साथ कई गड़बड़ी मिलने पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया है और ये कार्रवाई लगातार चलती रहनी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 25 जुलाई से एक बार फिर कलम बंद काम बंद आंदोलन पर जा रहे हैं। आंदोलन को कई कर्मचारी संगठनों का साथ मिला है और कर्मचारी के आंदोलन पर जाने से कामकाज प्रभावित हो सकता है। कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस सरकार से कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। वहीं कांग्रेस ने कर्मचारियों से आंदोलन पर नहीं जाने की अपील की है। बता दें कि प्रदेश में 4 लाख से अधिक नियमित कर्मचारी और 2,34,000 से अधिक अनियमित कर्मचारी हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर आंदोलन पर जा रहे हैं। 10,000 आ जाता है, 10,000 एक महीने का। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक माननीय कमल वर्मा जी के द्वारा डीए और एचआरए को मांग को लेकर 5 दिन का निश्चितकालीन आंदोलन आगाज किया गया है। तो इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के पूरे प्रदेश के 1,80,000 अनियमित कर्मचारी भी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर इस आंदोलन में सम्मिलित है। पूरे प्रदेश के लगभग 7 लाख कर्मचारी टोटल काम बंद कलम बंद करने वाले हैं। टोटल 9 दिन तक लगातार सभी शासकीय कार्यालयों के कार्यालय बंद रहेंगे। हम 3 साल हो गए, हमसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने वादा किया था कि ये साल किसानों का और नेक्स्ट ईयर जो है वो कर्मचारियों का, लेकिन 3 साल हो गए हमको अभी तक नियमितीकरण नहीं मिला है। हमको बार बार आंदोलन करके उनको ये संदेश देना पड़, उनको याद दिलाना पड़ रहा है कि आपने हमें वादा किया था नियमितीकरण करने का। तो ये हम असमंजस में हैं कि उन्होंने जो कहा था 3 साल हो गए तब भी अभी तक नहीं किए हैं, तो क्या पता आगे करेंगे कि नहीं। तो हमको मजबूरी में आंदोलन करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन वादों के साथ में प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, 3.5 वर्षों के बाद में कहा जा सकता है कि प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा वर्ग है नहीं है जो इस सरकार से खुश है। कुछ लोग हैं जो आंदोलन करते हैं और आंदोलन के लिए कर्मचारियों को उकसाते हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि यह उचित नहीं है। जो सरकार लगातार आपके हित में निर्णय ले रही है, लगातार आपके पक्ष में फैसला कर रही है, सरकार को अवसर देना चाहिए। जांजगीर चांपा के एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर पारस पत्थर के नाम पर 6 नकाबपोश बदमाशों ने बैगा का अपहरण कर लिया और परिजनों को बंधक बनाकर घर के 6 अलग अलग जगहों पर खुदाई कर पारस पत्थर की तलाश की। पारस पत्थर नहीं मिलने पर बदमाशों ने घर में रखे हुए सोने चांदी के जेवर और 23,000 रुपए के साथ ही बैगा को अपने साथ ले गए और बंधक बनाकर रखा हुआ है। फिलहाल परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। खुदी से का वो खुदी से लाओ हमार रहे नहीं, वो दूसरा जगह हम रहते 2 दिन हो रही से हम लोग कमा के आए और वो का कहते हमारे सास ससुर है, हमारे लड़का रही से साथ में के घर में चोरी हो गई। ऐसे खिंचता के देखें तो घर वर पूरा खनाए रही से वह और का कहते हमारे सास के हाथ गोला बांध दे रही से, हमारे बेटा रही से ओला दबा के सुता दे रही से घर अंदर कामा सुता दे रही से, खटिया में सुता दे रही से। ऐसे कह के बोला तो हम तो देखे नहीं है। मोर सास आयन तब बताई पहले 12 बजे मनई से और मोर पति गिनेप करके लगी से और लेके मन चलती से तो वही रात के शुक्रवार रात के घर में 5 जन होके घुसरे रही हैं और कल घुसरी है तो मुँह में बांध दिन है हेला और तेकर बाद हाथ ला बांध दिन है
अब बांध के तहाँ होती है लो मन खोजिन है खनीन है पारस पत्थर है धन्नी कह के। अब मोला पूछत गिन है कहाँ मेरे गढ़ है डोकरी कहाँ मेरे गढ़ है कह के। तो मैं नहीं जानो बेटा हो कह के कहे हो मैं हाँ और नहीं जानो भाई कहे हाँ बेटा कहे हाँ उमन ला। तो मन खनते के रहीने 2 बजे रात को मन निकल के गई। रेलवे ने 17 जुलाई तक यात्रियों को कुछ राहत दी है। डोंगरगढ़ बिलासपुर पैसेंजर समेत कई ट्रेनों को आज से बहाल किया गया। रद्द करने के बाद रेलवे ने फिर से 27 ट्रेनों को बहाल किया है, जिसमें 16 एक्सप्रेस और 11 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। 10 से 17 जुलाई तक का टाइम टेबल रेलवे ने जारी किया है। 2.5 महीने बाद यात्रियों को राहत मिली है। और अब बात करेंगे कवर्धा से आ रही खूबसूरत तस्वीर की। आज यहां सुबह प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखाई दिया। बादल और पहाड़ के बीच तालाब की खूबसूरती देखते ही बन रही है। यह नजारा है भोरमदेव का। बताया जा रहा है कि बारिश के मौसम में अक्सर यहां ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। यहां आने वाले सैलानियों को ऐसे नजारे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आदिवासियों की परंपरा और आस्था छत्तीसगढ़ की मूल पहचान है। यहाँ आदिवासियों की आस्था के प्रतीक इनके गांवों में देवगुड़ी के रूप में स्थापित है और वर्षों से चले आ रहे देवगुड़ी में पूजा पाठ और आस्था आज भी बरकरार है। ऐसे में इन आदिवासियों की आस्था पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसा जताते हुए एक नई पहल की है। खास रिपोर्ट देखिए। देश में तमाम आर्थिक संकटों के बीच अगर कोई सरकार तय समय पर अपना वादा पूरा कर रही है तो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार। दरअसल किसान पुत्र और पेशे से किसान भूपेश बघेल के द्वारा अन्नदाता से किया गया वादा ही था जो आर्थिक संकट के समय में भी सरकार अपना वादा पूरा कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के तहत बीते 2 साल में किसानों के बैंक खातों में 11,180 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। मेरे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि उन्हें ऋण माफी भी लाभ मिला है और राजीव गांधी जो धान खरीदी 98 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदा उसका 1 सप्ताह के भीतर में पेमेंट भी हो गया। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना पिछले साल भी 4 किस्त दिए थे, इस साल भी पहली किस्त मिल चुकी है, तो किसान इससे काफ़ी प्रसन्न है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के अलावा अन्य खरीफ फसलों को भी जोड़ा गया है। किसान न्याय योजना के तहत किसानों को इस साल 5,703 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान 4 किश्तों में किया जाना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021-22 की पहली किश्त के रूप में किसानों को 1720 करोड़ रुपए, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत 71 करोड़ 8 लाख रुपए और गोधन न्याय योजना के तहत 13 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि का भुगतान 21 मई 2022 को किया गया। भूपेश सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों की जिंदगी खुशहाल हुई है।